कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। वात पित्त कफ आदि के बारे में भी ऐसी परिणति के स्वभाव का वर्णन किया गया था और प्रभाकर के पक्ष जैसे लिखा गया था कि उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित होता है। पेज नंबर 227 निकाल लेना। तो जब आदमी की उष्ण प्रकृति हो यानी गर्म प्रकृति होती, या एक और जब पित्त प्रकृति होती तो उसके अंदर दिमाग में गर्मी होती है, क्रोध का अधिकता देखने को मिलती है और उसका चित्त हमेशा क्षुभित बना रहता है। इस प्रकार यहाँ शांति यदा कदा प्रभाकर के पक्ष के बारे में बात की गई थी। अब आगे आज मुखमाटी में एक नया विषय चालू होता है। पुनः कुछ एक नई रणनीति तैयार की जा रही है। सागर शांत बैठने वाला नहीं है। कहते हैं जिसके मन में किसी के प्रति विद्वेषता का भाव है, एक मात खाता है तो दूसरी नई नीति तैयार करता है, क्योंकि उसका काम है कि कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ उसका हमें क्या करना है, अहित का कुछ विलय मचाना है धरती पर। वही है, कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ, पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना, प्रमुख लक्ष्य है ना। उसने सोचा है कि कैसे भी हो शांति से, जैसे सागर कभी शांत नहीं बैठता, उथल पुथल उसमें हमेशा मची रहती है, वैसे ही उसको भी धरती में शांति हो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिसका जैसा जो स्वभाव होता है वह स्वभाव वह उस प्रकार के भाव के साथ वह काम करता रहता है। और सागर की स्थिति है कि वह उथल पुथल करने वाला है, उछल कूद करने वाला है, तो शांत धरती की शांति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो उसने अपनी, क्योंकि कूटनीति भरी पड़ी है, पुनः प्रारंभ होता है उसका प्रसार, पृथ्वी पर प्रलय करना है, प्रमुख लक्ष्य है ना उसका। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है। इस बार किसको? पुरुष को प्रशिक्षित किया है, प्रचुर प्रबोध समय देकर, बहुत अच्छा समय देकर के उसने अच्छे से प्रशिक्षित किया। प्रचुर बहुत प्रबोध अच्छे से, प्रबोध का अर्थ होता है ना अच्छे रूप से समय देकर के। और वह पुरुष है 3 घन बादल। पहले क्या थे? बदलियां थी, है ना। अब क्या किए? घन, अच्छे घने बादल अब तैयार किए हैं। एक नहीं, कितने? 3 घन बादल। बदलियां नहीं, दल बदलने वाली। ये वो बदलियां नहीं है जिनने अपना दल बदल लिया था। अब तो 3 घन अच्छे बड़े बड़े ठोस, घन का अर्थ ठोस, ऐसे घन बादल तैयार किया है। ये बदलियां नहीं, दल बदलने वाली, झट सी दया में दया से पिघलने वाली, जल्दी में
किसी की दया के भाव देखे तो पिघल गई, ये वो ऐसी नहीं है। दया से पिघलने वाली शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। ये बादल कैसे हैं? शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इनका जघन्य परिणाम है, जघन्य ही काम है और घन नाम है। घन यानी बादल, इनका नाम क्या है? घन नाम है। हर कुछ जघन्य परिणाम है, जघन्य इनका काम है और जघन और घन इनका नाम है। जघन्य नहीं, जघन घन। ऐसा सागर में से उठते ही क्षार पूर्ण नीर भरे, सागर में से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम। कैसे? वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। पहला बादल इतना काला, ये देखो पहले भी 3 बदलियां कौन सी? 300 विलेसिया की प्रतीक थी। पहले का रंग कैसा था? सफेद था। दूसरे का रंग कैसा था? लाल था। तीसरे का रंग कैसा था? पीला था। इन्हें विश्व विलेसिया की प्रतीक थी बदलियां। अब ये 3 बादल जो उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि इनका शुभ कार्यों में बाधा डालना इनका प्रमुख कार्य है, तो अशुभ लेस्याएं जो होती हैं वे कभी भी शुभ कार्यों में साथ देने वाली नहीं होती। अशुभ लेस्या का सबसे पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछड़ा, भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, भ्रमर यानी भौरा, भ्रमर दल सहचर की शंका से ही मानो बार बार से आ मिलता, शंका से ही आ मिलता। इतना अपने सहचर साथी से बिछड़ा हुआ कौन? भ्रमित तो होकर वो भटका भ्रमर दल, भौरों का समूह अपने ही साथी से कैसा हो? और सहचर की शंका से मानो, अपने साथ में चलने वाली उनकी शंका से मानो बार बार इससे आ मिलता, थोड़ा सा बिछड़ जाता फिर आकर के मिल जाता और निराशा हो लौटता है। यानी भ्रमर से भी अधिक काला यह पहला बादल दल, भ्रमर से भी, भौरे से भी ज्यादा काला यह पहला, भ्रमर से भी अधिक काला है यह पहला बादल दल। दूसरा, दूर से ही विष उगलता विषधर सम नीला, दूर से ही विष उगलता जहरीला मौत, विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, नीले जिसका कंठ कैसा है? नीला। और ऐसी अनेक लीला वाला है, उसकी लीला भी वैसी है लीला वाला, जिसकी आभा से पकी पीली धान का खेत भी हर्षाभा से भर जाता है और अंतिम दल कबूतर रंग वाला। ये 3 तन के रूप अनुरूप ही मन से कलुषित, जैसा इनका तन है वैसा इनका मन है। नीले नीले बादल जब लीला वाले हैं, जिसकी आभा से जब वो नीले बादल बरसते हैं और पकी पीली धान का खेत भी हरिताभा से भर जाता है, हरे हरे हो जाते हैं। और अंतिम दल कैसा था?
अंतिम कबूतर के रंग वाला। कबूतर का रंग होता है ना काला होता है, वो ना सफेद, जिसे अपन कापोत कह देते हैं। ये कापोत, ये तीनों ही तन के अनुरूप ही, जैसे इनका तन है वैसे इनका मन से कलुषित है। अब इनकी व्यापक व्याख्या होती है, कैसे इनका स्वभाव। इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है। किनकी? इन तीन बादलों की मनोमीमांसा। उनके मन में क्या है, कैसे परिणाम है, क्या क्या इनका स्वभाव है, इनकी मीमांसा लिखी जा रही है। चंडाल सम प्रचंड शील वाले। चंडाल कैसे होते हैं? जिनके अंदर कभी तुम उपदेश हो, उनको समझाओ, वे समझने वाले क्रूर परिणामी। चंडाल, अपन लोगों को किसी को चंडाल के तो कहता है तुमने हमें गाली दे दी, पूरे चंडाल हो, कुछ भ्रष्ट हो गए, कोई नियम धर्म नहीं है, कोई दया करना नहीं है, ऐसा बोले कि चंडाल जैसे, जिसका आचरण अच्छा नहीं होता। प्रचंडशील वाला, तेजशील स्वभावी, हमेशा हर बात पर क्रोध करने वाला, आक्रोशित होने वाला, प्रचंड स्वभावी है। एक अपन को भी समझने की जरूरत है कि कोई बात अगर कहते हैं बिना सोचे समझे हम तत्काल उसको क्रोध के माध्यम से हम आक्रोशित होकर के जवाब देते हैं, तो समझ लेना अभी हमारी लेस्या रूप परिणाम अच्छे नहीं है। लेस्या रूप परिणाम अगर आदमी की खराब हो तो कोई कितनी अच्छी बात सुनाए, कोई कितनी भी अच्छी बात आपको कहे, वो है उन बातों को सुनना पसंद नहीं करता। जवाब में उल्टा और क्या सोचता, ज्यादा मत सुनाओ, हम सब जानत हैं। क्या करता है वो? हमें ज्यादा उपदेश मत दो, हमें सब पता है। और जब उससे पूछा जाए कि तुम्हें जब पता है तो समझते क्यों नहीं हो? नहीं समझना है, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि उसे अच्छी बात लगती नहीं, अच्छी उसे पसंद ही नहीं होता। यही है चंडाल सम प्रचंड शील वाला, घमंड के अखंड पिंड बने हैं। अहंकार सबसे ज्यादा, घमंड के अखंड पिंड बने हैं। बहुत सोचा था, मुनिराज ने कह दिया, जब भविष्यवाणी में आया, कंस के लिए कहा कि तुम्हारा ही भांजा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, है ना। अब बात तो आज नहीं तो कभी, तो उसने क्या सोचा, देखते हैं मुझे मारने वाला कैसा पैदा होता है। कंस ने सोच लिया कि मुझे मारने वाला जब पैदा ही नहीं होगा तो मारेगा कैसे। लेकिन नियति एक ऐसी परिणति है कि कोई कितना प्रयास कर ले, लेकिन कभी भी उसकी नियति का नियोग ऐसा बन ही जाता है कि कंस ने हर तरह प्रयास किया, यहाँ तक कि अपनी बहन और जमाई यानी कृष्ण के माता पिता, नाम क्या था इनका, देवकी और वासुदेव, इन दोनों को काट रख दिया, अपने कारागार में बंद करके रख दिया, और हमेशा चौकीदार बिठवा दिए गए। ऐसा नहीं कि नहीं इसमें संतान नहीं, एक नहीं दो नहीं, सारे 7 संतानें हुई, पुत्री हुई। उसने यहाँ तक कि मारने का प्रयास भी किया, 1-2 को तो मार भी दिया। अब क्या करें, ये बेटा हुआ और होना था 9 मास में, लेकिन उसके पहले समय से पहले हो गया।
सतमासा। लोगों को तो भनक ही नहीं लगी, यहाँ रातों रात उनको वहां से किसी बहाने से उसका जन्म हो गया और रातों रात जाकर के यमुना का पार करा करके यशोदा के पास छोड़ दे। और सही ये हुआ कि उसी समय उसी नगर में किसी की प्रसूति हुई, वो कन्या हुई थी, लेकिन वो जन्म होते ही उसका क्या हो गया, मरण हो गया। तो वह बताना तो पड़ेगा, क्योंकि गर्भधारण इसको छुपा नहीं जा सकता। वहां से उसको ला करके यहाँ रखा और रख करके जैसे ही खबर कर दी कि देवकी की यहाँ पुत्री हुई, पर होते ही उसका क्या हो गया, मरण हो गया। पुत्र सुरक्षित पहुंच गया और इधर पुत्र का पालन पोषण चालू हो गया। समय आया, संयोग बना और आखिर कंस को मरण किसके यहाँ तो हुआ, वैसे तो अपने यहाँ नारायण पति नारायण का संयोग ही है, मरण है, क्योंकि वो पति नारायण था और किसने, नारायण थे। जन्मजात शत्रुता के भाव होते हैं और ये उसका मरण। तो इसलिए कि जहां इस प्रकार की किस्म लेस्यजन्य परिणाम होते हैं, इस प्रकार के परिणाम होते हैं, वे हमें से घमंड के अखंड पिंड बने हैं। वो सोचता है मुझसे बड़ा तो और दुनिया में कोई है ही नहीं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मुझे कोई मारने वाला पैदा हो ही नहीं सकता। पर कर्म की इस लेखा जो कि में कोई किसी भी कर्म पर आज तक कोई विजय नहीं प्राप्त करता। विजय प्राप्त करने वाला संसार में फिर रहने वाला संसार में है, तो कर्म की चपेट तो सहन नहीं पड़ना पड़ेगी। बड़े से बड़े शक्तिशाली भी कर्म की चपेट में आकर के और अच्छे अच्छे भी कर्म की मार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं, कभी किसी को वादा मत करिए, कभी किसी को संकल्प मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा। कल भरोसा है कर्म की चपेट कैसी हो जाए, क्योंकि मालूम है कि कल अगला क्षण कैसे कर्म का उदय आ जाए। इसलिए भरोसा नहीं, आशा रखिए, विश्वास रखिए, लेकिन किसी से वादा मत किए। देखो क्या होता है। वही हुआ कि घमंड के अखंड में बना पिंड बने हैं, जिनका हृदय अदया का निलय बना हुआ है, बना है, निलय बना है, अर्थात जिसके दया भाव, रत्ती मात्र भी दया भाव किसने लेशा वाले काले काले परिणाम वाले के साथ कभी भी दया का भाव होता ही नहीं। रह रह कर कला है, करते ही रहते हैं, शांति से बैठने वाले नहीं है। एक कहावत है कि एक व्यक्ति है, कई लोगों को अगर कोई शांति से बैठा हो तो वो सोचता कि ये शांति से बैठा क्यों, इनकी आपस में लड़ाई करवाओ। कैसे करवाए, किसी लेस्या वाला इधर का उधर कर देंगे और कुछ ऐसा काम कर देंगे, नहीं लड़ते हैं तो लड़ जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।